हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके प्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारी कंप्यूटर की 7वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हम कंप्यूटर की 6 क्लास करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर इन 6 क्लासों को देख सकते हैं। और आज की 7वीं क्लास को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि आज की 7वीं क्लास के अंदर कंप्यूटर के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस कंप्यूटर की 7वीं क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए है पर्सनल कंप्यूटर है, ऑप्शन बी है नोटबुक है, ऑप्शन सी है लैपटॉप है और ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर देखो पूछा गया है इस प्रश्न के अंदर कि सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पूछ लिया जाता है कि भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है बुद्ध, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में बना प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ऑप्शन ए है खेल के लिए, ऑप्शन बी है बैंक कार्य के लिए, ऑप्शन सी है शेयर बाजार के लिए और ऑप्शन डी है पुस्तक प्रकाशन के लिए। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर है वो बना था खेल के काम के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए है शब्दप्रास, ऑप्शन बी है कंप्यूटर घड़ी, ऑप्शन सी है कैश मेमोरी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो और दबा के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, शब्दप्रास अधिक होने से कंप्यूटर की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है गति बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की गति घट जाती है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति में क्या होता है। तो यहाँ पर देखो वर्ड लेंथ यानी कि शब्दप्रास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है एएलयू का, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट का, ऑप्शन सी है डिस्क यूनिट का और ऑप्शन डी है मोडेम का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर के एएलयू भाग का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखो काफी बार इस प्रश्न की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। यहाँ पर पूछा जाता है कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो याद रखना एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है? या फिर देखो इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि प्राथमिक या फिर मुख्य मेमोरी कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है रैम,
ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है ये दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रैम और रोम ये दोनों मेमोरी क्या होती है, प्राथमिक बोल दो या फिर मुख्य बोल दो, ठीक है। तो ये दोनों यानी कि रैम और रोम ये होती है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से किसकी सहायता से इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की सहायता से, ऑप्शन बी है प्रिंटर की सहायता से, ऑप्शन सी है आउटपुट यूनिट की सहायता से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। पूछा गया है कि इनमें से किसकी सहायता से इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर देखो सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहां पर देखो सीपीयू की सहायता से बदला जाता है इनपुट को आउटपुट में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यातक कंपनी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यातक कंपनी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यातक कंपनी है IBM। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मेगाबाइट में मापा जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी है जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की स्मृति, और ऑप्शन डी है शक्ति व्यय की क्षमता। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेगाबाइट में मापा जाता है कंप्यूटर की स्मृति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है इनपुटिंग, ऑप्शन बी है प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है कंट्रोलिंग, और ऑप्शन डी है अंडरस्टैंडिंग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इन चारों में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कंप्यूटर इन चारों में से अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, CPU में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। ऑप्शन ए है अर्थमेटिक लॉजिक, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है आउटपुट, और ऑप्शन डी है रोम। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को प्रेस किया जाता है। ऑप्शन ए है होम की को, ऑप्शन बी है पेज अप को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को प्रेस किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि किसी भी टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मॉनिटर का, ऑप्शन बी है कीबोर्ड का, ऑप्शन सी है CPU का, और ऑप्शन डी है प्रिंटर का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर के समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई थी? ऑप्शन ए है 1934 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1960 में और ऑप्शन डी है 1987 में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई थी। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति आई थी 1960 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? ऑप्शन ए है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन डी है मैकेनिकल जर्नल। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार माउस का है। तो यहाँ पर देखो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो माउस होता है वो ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है टच स्क्रीन, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है टच पैड और ऑप्शन डी है ट्राइबॉट। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पर देखो 17 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है स्कैनर, ऑप्शन सी है प्रिंटर और ऑप्शन डी है माउस। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटरों के लिए इनमें से प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कौन सा कंप्यूटर होता है? ऑप्शन ए है ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है हाइब्रिड कंप्यूटर और ऑप्शन डी है एनालॉग कंप्यूटर। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला इनमें से कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आप सभी के सामने। तो यहाँ पर देखो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था विलियम इंग्लिश ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का ऑप्शन है ए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ शाम को 3 बजे।